ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे कि ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम जो है बनता है, तो उसका एक थ्योरी है कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे बनता है। वही चीज़ हम पढ़ के आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम जो है वो कैसे बनता है। तो देखिए, सिमिलरली द ट्रिपल टॉप सो टू अनसक्सेसफुल tries to continue an upward trend and signifies a bearish reversal। इसमें पॉजिटिव रिवर्सल भी दिखाई पड़ता है और नेगेटिव भी दिखाई पड़ता है। जब सिमिलरली जो है ना, दो तरह का टॉप आपको ट्रिपल टॉप जो वो बनेगा ना, ये ट्रिपल टॉप वो दो तरह का चीज सिग्नल देगा, एक अनसक्सेसफुल और एक सक्सेसफुल दिखाएगा, जिसको हम लोग बुलिश बोलते हैं और बियरेस बोलते हैं। ये बियरेस रिवर्सल का सिग्नल है अनसक्सेसफुल, और सक्सेसफुल का सिग्नल होता है बुलिश। यहाँ लिखा हुआ रहेगा बुलिश रिवर्सल। ठीक है, तो हाउ डू यू ट्रेड ए ट्रिपल टॉप और बॉटम पैटर्न को कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, उस चीज़ को हम लोग को चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और जिनको भी लग रहा है कि इसको हमको लिखना चाहिए, तो इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, है ना, इसको क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कम करते हैं। क्लिक कर लिए? इसका हिंदी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसका। ठीक है। ट्रिपल टॉप एक बारिश से रिवर्सल चार्ट है, पैटर्न है, हाँ, जो रिवर्सल शेयर पैटर्न। बाजार हाँ, बोलिए। जो शेयर बाजार में बनता है या अपडेट के अंत और डाउन ट्रेड की शुरुआत का संकेत देता है। हाँ, यह तीन समान शिखरों के मिलाकर बनता है जो एक ही प्रतिरोध स्तर का बनाते हैं। हाँ, वो आप बुक में देख के बोल रहे हैं, वो ठीक है। वही चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब इसका ठेठ भाषा में अगर बोला जाए तो वही चीज़ है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है और कहीं एक पार्टिकुलर जगह पे सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया लेकिन पूरा नहीं जा पाया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के फिर सपोर्ट में आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, और यहाँ पे आपका 3 गो बॉटम अथी बन गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसमें वही चीज़ है कि इसमें क्या बता रहा है कि मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो एक पार्टिकुलर कोई जगह पे सपोर्ट बनाएगा। तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़े है ना, तो सपोर्ट लाइन और ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो इसका यहाँ पे है लेकिन ऊपर जाने नहीं सक रहा, यहीं से रिटर्न आ रहा, फिर यहाँ आया, फिर रिटर्न आ गया, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट कर दिया, और यहाँ से फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। ऊपर गया तो नीचे फिर दोबारा नहीं आया, तो यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है ना, ये ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर दिया। तो यही चीज को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या हुआ है, तो मेन है कि चार्ट को समझना, और चार्ट को समझिएगा तो अथी उसको क्या बोलते हैं, परिभाषा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, पैटर्न जो है क्या बोलना चाह रहा है। कि इसमें आपका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, यहाँ से ऊपर गया, अप ट्रेंड में जा रहा हो, और उस जगह पे रेजिस्टेंस खाकर मार्केट नीचे गिर रहा हो,
और कोई एक पार्टिकुलर जगह पे सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा फिर ऊपर उठ रहा हो और फिर से वो नीचे आ रहा हो, फिर से ऊपर आ रहा हो, इस तरह का प्रक्रिया में 3 बार सपोर्ट बनाता है, तो इसको हम लोग ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ठीक है। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न वार, जैसे ही इस पैटर्न में मार्केट रहेगा, यहाँ से जब इसको रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर चला जाएगा, तो ये हमको रिवर्सल यहाँ पे दिखाई पड़ गया। यहाँ पे रिवर्स हो रहा मार्केट कि ट्रेंड जो साइडवेज था उस चीज को तोड़कर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मेरा एंट्री पॉइंट इसी जगह पे ढूंढना है। इस जगह पे कोई जैसे ही ऊपर इसको तोड़ेगा ना, यहाँ पे कोई कैंडल का पैटर्न बनेगा, कोई कैंडल ऐसा यूनिक कैंडल तैयार होगा, उसी हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट किया है, तो उस कैंडल को हम लोग को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा कैंडल बनाया है और कैसे ब्रेकआउट किया कि मार्केट ऊपर चला गया। उसी जगह पे हम लोग को एंट्री पॉइंट बनाना है और उसके नीचे स्टॉप लॉस जो बोलते हैं वो लगाना है, और मार्केट यहाँ से जितना ऊपर अब जाए, यहाँ प्रॉफिट आपका 1:1, 1:2 के रेशियो से प्रॉफिट बुक करते हुए ऊपर के साइड चलते चला जाना है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अब देखते हैं चार्ट में कि चार्ट में कैसे दिखता है वो, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, तो चार्ट में हम लोग को देखेंगे, है ना। इसको खोल लेते हैं। देखिए, बड़ा दिख रहा ना? देखिए, हम लोग चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या बता रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरते हुए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर हमको पैटर्न चेंज होते हुए नजर आए। यहाँ पे सपोर्ट लगाया, सपोर्ट लगाया ना, पहला बॉटम, दूसरा, तीसरा। इस जगह पे सपोर्ट लगाने के दौरान में यहाँ कोई कैंडल, ऐसा कैंडल बना है कि वहाँ पे सपोर्ट वो लिया है तभी ऊपर जा रहा है, वैसे ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या किया है कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर लिया, खा गया है। इसका बॉडी देखिए, इसके बॉडी और इसके बॉडी, इसका क्लोजिंग ऊपर साइड है ना, तो यहाँ पता क्या चल रहा है कि कैंडल यहाँ पे सपोर्ट तो ले लिया, अब नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा। फर्स्ट बॉटम का जो है सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा था। यही कैंडल को पकड़ना है कि यहाँ रिवर्स हो गया, अब मार्केट को हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। इस जगह पे कैसे बना सकते हैं? ये क्लोजिंग दिया, इसको रेड को ये ग्रीन खा गया, खाने के बाद में क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल जैसे बनाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, छोटा सा डोजी बना दिया, इसको डोजी बोलते हैं। डोजी बनाने के बाद में क्या किया, क्लोजिंग ऊपर में दिया, और जैसे ही क्लोजिंग देने के बाद में ये कैंडल तैयार हुआ, इसी जगह पे हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, समझे। इस जगह पे एंट्री पॉइंट बनता है, स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का जो लो होगा वहाँ पे एसएल फिट होगा, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री होगा। अब यहाँ पे जाने के बाद में फिर यहाँ पे भी समझ में आना होगा कि रिवर्सल यहाँ पे कुछ हो रहा है, रेजिस्टेंस खाया लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ग्रीन कैंडल जो है वो रेड को अपने अंदर में करे, वो बताया था ना अति वाला, हाँ, बुलिश हरामी कैंडल, यही बुलिश हरामी कैंडल रेड को खा गया। खाने के बाद में क्या हुआ, ऊपर जाने छोड़ के फिर से रेड
बनाया और इसके नीचे आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अनडिसीजन कैंडल इसको बोलते हैं, डोजी बना दिया। लेकिन जैसे ही डोजी बनाया, तीसरा कैंडल बनाया ऐसा कि एकदम रिवर्सल यहाँ पे आ गया। इसी पैटर्न को हम लोग को समझना है। और यहाँ से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद फिर से यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट में आता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर जाता है। तो ये हम पकड़ने के नीचे। लिए आप लोग को बता रहे थे कि इस तरह का रिवर्सल कैसे होता है। यहीं से बार बार का है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको हम लोग कब ये पैटर्न बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड हो, वहाँ से रिवर्सल हो के डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट, तो कोई एक पार्टिकुलर जगह पे सपोर्ट क्रिएट होगा और सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाने के दौरान में फिर से नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर से यार नीचे आया और कहीं पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। तो देखिए ऊपर जब जाने लगा तो बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट खा रहा है। इसको हम लोग R फॉर रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको S फॉर सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में चल रहा है, लेकिन कई बार बॉटम लगा चुका है, 1 2 3, 3 बार बॉटम लगा चुका है, ठीक है। 3 बार बॉटम लगाने के बाद में इसी को पकड़ना है कि 3 बार बॉटम लग चुका है, अब मार्केट रिवर्सल हमको देने को है और देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को कब हम लोग कंफर्म करेंगे, ये इसका नेक लाइन है। नेक लाइन को जैसे ब्रेकआउट करेगा, वहीं पे हम लोग को इस कैंडल में हमको एंट्री पॉइंट बना लेना है। इस जगह पे एंट्री पॉइंट हमको बनाना है। तो इस तरह का मार्केट का जो चार्ट जब लाइव में बनता है ना, तो वो चीज़ वहाँ दिखता है, और उसी हिसाब से माइंड सेट अपना करना है, साइकोलॉजी वैसा बनाना है, और रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए एंट्री बनाना है। वैसे ही आप एंट्री अंधाधुंध कहीं भी करें, यहाँ ग्रीन बन गया तो ले लिए, अरे रेड जा रहा है तो नीचे के लिए ले लिए, तो उसमें सब पैसा आपका जीरो हो जाएगा, 2 दिन में सब पैसा खत्म। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत उसको क्या बोलते हैं, पैसेंस के साथ में मार्केट में आना पड़ता है। अब पैसेंस जैसे ही आप खो दीजिएगा, सब पैसा तुरंत जीरो। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये इस नेक लाइन को क्रॉस किया, डॉट डॉट जो दिया हुआ है इसको क्रॉस किया, देखिए मार्केट यहाँ कितना गया, टारगेट कितना देगा, जितना डीप रहेगा यहाँ से यहाँ ना, उतना ही डीप ऊपर भी जाएगा, उतना ही डीप ऊपर जाएगा। इसका फोटो क्लिक करना है तो कर लीजिए, अति कॉपी उपी है तो कॉपी में इसको इस तरह से बना सकते हैं, समझे। तो फोटो क्लिक कर लीजिए, बाद में उसको ख़त्म होने के बाद में आप कॉपी में ज़रूर इसको बनाइएगा। इस तरह का ग्राफ 4 को पहले, सबसे पहले तो पेन खरीद लीजिए, रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक, मार्क करने के लिए और लिखने के लिए होता है, और उसी हिसाब से आपको ऐसे चार्ट बनाइएगा। राजेश सर, राजेश सर, हाँ सर। हाँ इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, बाद में कॉपी में आप बना लीजिएगा, अच्छा ठीक है। क्या कि अभी बनाइएगा तो फिर हम स्टॉप हो जाएंगे तो टाइम फिर ज़्यादा लगेगा। तो इसको फोटो क्लिक कर लीजिए और इसको कॉपी में बना लीजिएगा। यहीं पे आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, आपका एंट्री पॉइंट इस जगह पे, जी ठीक है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, SL। संतोष सर SL मतलब समझते हैं, SL क्या होता है उसको जानते हैं कि नहीं? एसएल हाँ, SL का फुल, एसएल नहीं, SL का फुल फॉर्म होता है स्टॉप, और L का मतलब होता है लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस, इसको शॉर्ट में SL हम लोग लिखते हैं। स्टॉप लॉस का कहने का मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ आप
स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। तो इसके नीचे जैसे मार्केट आएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक मार्केट से एग्जिट हो जाइएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है। तो ऑटोमेटिक प्री प्लान किए हुए हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा, एसएल मेरा खाएगा, हिट कर जाएगा, हम मार्केट से ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं दे सकते हैं। स्टॉप लॉस एसएल कैसे बनेगा? एसएल कैसे बनता एसएल है? बनता नहीं है, एसएल आप खुद बनाइएगा। एसएल प्राइस का एक पार्टिकुलर रेंज होता है, उस प्राइस को आप यहाँ पे फिट कीजिएगा। मान लिया जाए कि यहाँ 100 में आप एंट्री लिए हैं और इस कैंडल के नीचे में यहाँ पे आपका 80 रुपया में है या 90 रुपया में है। ये कैंडल का जो दागी मारे हैं इस जगह पे जो है ना, 90 रुपया प्राइस है इस जगह पे। तो इसी जगह पे आप वहाँ पे सेट कीजिएगा 90, कि 90 जैसे 90 से 1 पॉइंट भी नीचे आएगा, ऑटोमेटिक आप यहाँ से मार्केट से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, मतलब फिक्स करना होगा, एग्जिट हो जाएगा। हाँ, वो फिट आपको करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसके एग्जिट आप। बाद उसके बाद अगर हम चाहेंगे फिर मतलब एंट्री लेने के लिए, तो आप लीजिए ना, आपको कौन रोकता है। सब तो बोले ना, सब आपके हाथ में रहेगा, मार्केट के हाथ में कुछ नहीं रहता। मार्केट 95% लॉस आदमी क्यों करता है? आदमी के पास सब चीज करने का, मार्केट तो चल रहा है, वो किसी को रोका नहीं है कि तुम अभी मत घुसो या फिर अभी तुम एग्जिट मत हो। मार्केट कभी किसी को बोलता नहीं है, वो सेल्फ डिसीजन लेना पड़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं माइंड सेट, है ना। आपको माइंड सेट पहले करना होगा, माइंड सेट। फिर आपका साइकोलॉजी उसको बोलते हैं, PHY साइकोलॉजी। फिर आपका मनी मैनेजमेंट होता है, ये सब बताएंगे। मनी मैनेजमेंट को आपको करना है, अभी तो बेसिक है। आपको पहले अभी कैंडल कैसे होता है, कैंडल का पैटर्न कितना तरह का बनता है, वो सब चीज़ बना। 10 तरह का कैंडल का पैटर्न बनता है। अभी ये तीसरा नंबर पे हम लोग हैं, तीसरा या चौथा। ठीक है, यही सेम चीज जो है आपका बॉटम में भी नजर आएगा। ये अभी टॉप बॉटम पड़ा बता रहे थे, अब टॉप 3 ट्रिपल टॉप पैटर्न जो है ना, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में, सॉरी कौन वाला है, हाँ, अप ट्रेंड में जा रहा था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे गिर गया। तो ये मेरा नेक लाइन हुआ और ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, ये आर हुआ। नीचे के साइड हमेशा सपोर्ट होता है ना। ये सपोर्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ। तो मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, रिवर्सल बनाया, फिर यहाँ से सपोर्ट क्रिएट किया और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस खा के फिर सपोर्ट में आया नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर उठ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर नहीं जा पाया, फिर से रिटर्निंग आया और इस सपोर्ट को अभी क्या कर रहा है, तोड़ दिया। यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक किया। तो ब्रेक जैसे ही करेगा, इसी जगह पे हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा और इसके नीचे इधर जो कैंडल रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस SL लगाएंगे और जितना डीप मारा है उतना ही डीप यहाँ टारगेट हो जाएगा। ये वाला इतना ही टारगेट भी हमको मिलेगा, जितना यहाँ डीप था ना उतना ही डीप नीचे और गिर जाएगा। तो ट्रिपल टॉप कहाँ बनता है, टॉप में बनेगा, मार्केट का टॉप में। और ट्रिपल बॉटम कब बनेगा, मार्केट का नीचे में। अप ट्रेंड जा रहा था, नीचे जब चल रहा है उस जगह पे इस तरह से बनाएगा और मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। मतलब सपोर्ट में आपका बॉटम बनेगा और टॉप में ट्रिपल बॉटम बनेगा। देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया,
ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यहाँ से फिर नीचे गिर जाता तो ये पैटर्न काम नहीं करता, इनवैलिड हो जाएगा। फिर 3 बार से ज़्यादा सपोर्ट ले लिया ना, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा फिर। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझे। इसको हम लोग ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते हैं और इसको ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ये नीचे बनता है और ये ऊपर बनता है, टॉप में बनता है। तो इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। समझ में आया उमेश सर, आया समझ में? समझ रहे हैं। हाँ, अभी तो उतना नहीं क्लियर होगा, क्या कि बीच में आप हैं तो धीरे धीरे बुझाने लगेगा। हम जब क्लास कर रहे थे तो 1 सप्ताह तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है, क्यों होता है, कैसे ऐसा बन गया, कुछ नहीं, हवा में उड़ गया था मेरा दिमाग। ठीक है, तो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा आदमी को, टाइम लगेगा, पूरा टाइम लगेगा। यहाँ आदमी 4 साल 5 साल में नहीं समझ पाता है। ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स हो गया है। सारा गेम एक तरह से ये रीजनिंग है। हाँ, रीजनिंग ही है। रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं तो रीजनिंग के हिसाब से आपका पैटर्न तैयार बन रहा है। उस पैटर्न जब भी मार्केट में दिखाई पड़ेगा आपको वहां पे ठोक देना है, एंट्री पॉइंट बना लेना है। ठीक है, इसका क्लिक कर लिया फोटो, क्लिक करके फिर कॉपी में बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा और याद भी होगा। ये तो बहुत लेंदी है, समझाना हमको तो समझ में आ रहा है, आप लोग को नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। एक यहाँ पे भी ट्रिपल बॉटम पैटर्न तैयार हुआ है। यहाँ पर ट्रिपल चल रहा है, ट्रिपल बॉटम ही यहाँ पे बना है, लेकिन यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है कि ये जो प्राइस है अभी मार्केट प्राइस का एक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये ट्रिपल बॉटम कौन सा है, तो ये वाला 1 2 और ये 3। ठीक है, ये ट्रिपल बॉटम का काम कर रहा है। और ट्रेड एंट्री कहाँ पे होगा, तो इसको जैसे ब्रेकआउट होगा तो इस जगह पे होगा। फिर टारगेट का मेजरमेंट कहाँ होगा, तो जितना डीप लगा रहेगा उतना ही डीप यहाँ पे जाएगा, यहाँ कलर में बना हुआ है। और टेक प्रॉफिट मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। अब फेलियर लेवल कब है, तो फेलियर लेवल जो है ये वाला लाइन है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, मतलब ये पैटर्न काम नहीं किया। ठीक है, ऊपर भागेगा तो हाँ। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनाया है तो ये लाइन आपका स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे पूरा ये चीज़ लिख दिया है कि क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे इस चार्ट में क्या क्या हो रहा है उसको समझाने का कोशिश किया है इस तरह से, है ना। चाहिएगा तो इसको भी फोटो क्लिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। ज़्यादा पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, दिमाग हैंग कर जाता है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ही करके समझाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग को। चलिए ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, गुड नाइट। हाँ ठीक, ओके। गुड नाइट। कल वाला सर, वो वीडियो बहुत लंबा है, 4 GB का है, वो नहीं भेज पाएंगे। वो तो मतलब सिर्फ कैंडल ही को ही इंडिकेट करने बोल रही थी। हाँ, वो अपना ओपनिंग और लोअर और क्लोजिंग को देखते हुए उसमें वो ये करने बोल रही थी, तो वो सिर्फ कैंडल तरफ मतलब दिखा रही थी। तो उसमें तो फिर वो अलग पार्ट फिर वो बता रही थी, इसमें तो उसका अलग थ्योरी है, उसका अलग थ्योरी है। वही चीज हो रहा है ना रमेश जी, राजेश जी बोल रहे हैं ना कि हमको सेल में भी बाय करना है, बाय में बाय भी करना है, सेल भी करना है, यही कह रहे हैं ना राजेश जी। हाँ,
उसमें दोनों जो तरफ से बता मतलब दिए थे। ये चीट भी पट भी हाँ उसी दोनों करने बोल रहे थे। हाँ, तो वही चीत और चीज तो हम पट लोग जो रवि जी है, से बात किए। चीत और पट जो आप बोल रहे हैं वहाँ कहाँ काम करेगा, वो ऑप्शन चैन में नहीं काम करेगा। वो अच्छा, तो स्टॉक खरीदेंगे उसमें काम करेगा आपको। ऑप्शन में जाइएगा, दोनों साइड खरीदिएगा, तुरते ऊपर जाता है, तुरते घटता है, 1 सेकेंड नहीं लगता, तुरते एसएल हिट हो जाएगा, समझे। उसका भी बहुत सारा ट्रिक है, वैसी तो वो तो उसका क्लास लेना था, इसलिए वो बता दिया, समझा दिया आदमी का। वो एडमिशन लेने के लिए वो बताए, पूरा चीज़ थोड़ी ना बताए, आधा अधूरा चीज़ बताई है। भाई 11 बजे तक क्लास चला था रे भाई, 11 बजे तक थे हम। हाँ, 11:30 तक था, हम तो 11:30 बजे के बाद सोए, हम लोग 12 बजे सोए हैं, पूरा क्लास तो हम देखे हैं। वो क्या बताना चाह रही थी ग्यारह ना, बजे वो सब ट्रिक समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रही। उसका मेन मोटिवेशन लेकिन क्या था कि मेरा बैच को ज्वाइन करे, सभी हाँ, लोग ज्वाइन करे, ताकि आगे हम जो लेकिन भी। इंजॉय इंजॉय अच्छा की, इंजॉय हाँ, बहुत अच्छा की तो वो ट्रेनर है, क्लास। वो मार्केट का ट्रेनर है, और इतना एक्सपीरियंस है वो लोग के पास 10-20 साल का, कि एक एक चीज का साइकोलॉजी आदमी का दिमाग वो लोग पढ़ लेता है। जैसे हम्म। जो लोग ज्वाइन हो रहा था तो उन लोग को उत्साहित करने के लिए ताली पिटवा दे रहा था, हाँ। कैंग्रेचुलेशन बोल दे रहा था, कि ऐसे बोलेंगे तो वो उसको मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगा, पॉजिटिव बना हुआ रहेगा, और हमारा क्लास को हम्म, ज्वाइन करेगा, उसके थ्रू उसका दोस्त यार जो है वो भी करेगा। वो कल तो हम्म, लाखों रुपया कमा गई होगी, 7,000 6,700 रुपया एक एक क्लास का फीस था, और वो भी बेसिक चीज बताएगी, बहुत बड़ा चीज वो बताने वाली नहीं है। एक एक कोर्स का 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपया है, उसी का ज़्यादा हाई रेंज वाला जो है ना, शुरू से अंत तक सीखेगा, 53,000 का कोर्स है। उस चीज़ को हम देखे हैं, उसका अथी में ही दिखाता है, 53,000 पे कीजिएगा तब बताएगी वो। तो 7,000 में क्या चीज़ बताएगी, कहाँ 53,000 और कहाँ 7,000। 7,000 में एक्सेल सीट भेज रही थी ना, एक्सेल एक्स सीट भेज रही थी वो 7,000 में। तो एक्सेल सीट में पैसा कमा लीजिएगा का, एक्सेल सीट से कुछ नहीं होगा। वो भी तो बात है, एक्सेल सीट से कुछ नहीं, वो एक्सेल सीट हम भी बना लेंगे यार, उसको आज हम लोग रात में बनाएंगे। वो थ्योरी ऑलरेडी वो बता चुकी है, उसी थ्योरी के हिसाब से वो एक्सेल सीट में कोडिंग की है, तो वही कोडिंग को आज देखते हैं, रात में करने की कोशिश करेंगे। तो वो चलिए ठीक है, तो सभी गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट।